साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर बात करेंगे। बिहार की जो नदी परियोजनाएं हैं उस पर बात करेंगे। बिहार की प्रमुख नदियों की बात करेंगे और बिहार के किस हिस्से में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल कहाँ ज़्यादा है, गेहूँ ज़्यादा कहाँ है, गन्ना कहाँ ज़्यादा है, मखाना कहाँ उत्पादन होता है, मक्का ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उन सभी चीज़ों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। और ये जो वीडियो हमारा आज का वीडियो है, ये वीडियो बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी पीटी का हो, मेंस का हो, बीपीएससी टीचर की बहाली के लिए हो, या बीपीएससी की अन्य परीक्षाएं जो होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो हमारा वीडियो है, ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए चलते हैं, हम बिहार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानते हैं, नदी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं, नदियों के बारे में जानते हैं और उस पर जो सिंचाई की व्यवस्था है उस पर जानते हैं और वहाँ से कौन कौन से इलाके लाभान्वित हैं उसको भी जानते हैं। जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो है अब ये स्टार्ट हो गया बीपीएससी परीक्षाओं के लिए और मैप के माध्यम से A to Z बिहार इकोनॉमी को यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर बिहार इकोनॉमी के बारे में, और उसमें जो ये जो नदी परियोजनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको जानना जरूरी होता है। अब देखिए, अगर जब तक बिहार की प्रमुख नदियों को नहीं जानेंगे तो बिहार की सिंचाई व्यवस्था को भी आप नहीं जान पाएंगे। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बिहार को बांटूं तो एक मोटे तौर पर हम दो हिस्से में बिहार को बांट सकते हैं। किस मोटे तौर पर दो हिस्से में? एक देखिए, ये बिहार के जो बीचों बीच है, आप ये देखिए डार्क लाइन में बना रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, कहीं चौड़ी पट्टी कहीं थोड़ी सकरी हो जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं ये बिहार के बीचों बीच जो है ये गंगा नदी है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? बिहार के बीचों बीच से होकर बहती हुई ये गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है, ये गंगा नदी है। इसके अगर ऊपरी हिस्से यानी उत्तर भाग आइएगा तो उत्तरी बिहार हो गया, और इसके दक्षिणी तरफ आइएगा तो दक्षिणी बिहार हो गया। बिहार में कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 60-70 के दशक में और 80 के दशक में बिहार के चारों कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर बांध बनाए गए। क्योंकि जब हम बिहार की सिंचाई व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो बांध जो बनाए गए, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो बैराज बनाए गए, उनको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिना उसको आप जाने आप बिहार के बारे में नहीं जान सकते हैं। अब देखिए, ये बीचों बीच जो है बिहार से गंगा नदी निकलती है। इसके उत्तर तरफ उत्तर बिहार, दक्षिण तरफ दक्षिण बिहार। बिहार में जो प्रमुख नदियां हैं, अगर उन प्रमुख नदियों पर हम चलें तो उसके जो प्रमुख नदियां हैं, जरा सा मैं इसको थोड़ा सा ठीक, प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार में एक तो ये देखिए, ये नदी है, ये आपका कोसी नदी है। ये देखिए गंडक नदी है जो चंपारण से होके गुजरती है, घुसती है। ये देखिए ये गंडक नदी है, ये एकदम। और एक इधर से देखिए दक्षिण बिहार से ये सोन नदी है। 3 प्रमुख नदियां हैं। और ये बांका और भागलपुर होते हुए जो है एक यहाँ से चांदन नदी जो है गुजरती है। इसको मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी नदी है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोसी नदी है, कोसी की जलधारा है। ये गंडक की जलधारा है, ठीक है। और ये सोन नदी है, सोन। और ये जो है चांदन नदी है, चांदन नदी। ये 4 कोने पर 4 नदी का हमने नाम बताया आपको।
ये चारों नदियां, इन चारों नदियों पर 4 जगह जो है बैराज बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं, जिससे पूरे बिहार की सिंचाई होती है। और कौन कौन सा बैराज है उन सभी की हम बात करेंगे यहाँ पर, कि चारों कोने पर कौन कौन सा नदी है। वो तो आपने देख लिया कौन कौन सा बैराज है, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहते हैं। सप्तकोसी क्यों कहते हैं सप्तकोसी? असल में जो कोसी नदी है, ये देखिए, ये जो नेपाल का हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ से आती है, तिब्बत का इलाका पड़ता है, वहाँ 7 जल धाराएं अलग अलग एरिया से आकर के मिलकर एक कोसी बनाती है, कोसी नदी बनती है। ये जो आप देख रहे हैं, इसीलिए सप्तकोसी भी कहते हैं। यानी कोसी में 7 नदियों की जल धाराएं मिली हुई हैं और ये कोसी नदी बनी। अब अगर कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी पर जो है, ये सुपौल जिला जो है, ये जो आप देख रहे हैं सुपौल जिला, कोसी नदी या सुपौल जिला, यहाँ पर ये जो हमने अभी 2 लाइन यहाँ पर लगाया, यहाँ पर एक जगह है भीमनगर। भीमनगर सुपौल का जिला है। वीरपुर नाम सुने होंगे, वीरपुर, जो कि ये सुपौल जो है नेपाल और बिहार का ये बॉर्डर लगता है। यहीं पर जो है एक बांध बना हुआ है जिसको भीमनगर बांध कहते हैं, कोसी बैराज कहते हैं। ये कोसी बैराज या भीमनगर बांध कहते हैं इसको। ये क्या करती है, ये जो नेपाल की तरफ से पानी आता है उसको रोक कर रखता है और फिर धीरे धीरे इन इलाकों में छोड़ता है। तो कोसी बैराज जो बना, ये एक्चुअल में बनकर तैयार हुआ 1963 में। 63 में, यानी 60-70 का दशक है, उसमें बनकर तैयार हुआ। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में 1954 में ही समझौता हुआ और ये बनते बनते 1963 हो गया और ये बनकर तैयार हो गया 1963 में। और चूंकि ये भारत और नेपाल के बीच में जो है एक समझौता ही है, नेपाल भारत की सीमा भी कह सकते हैं, नेपाल बिहार की सीमा कह सकते हैं, एक समझौता ही है। अब इस बांध जो बनाया गया, इस बांध से नेपाल को भी पानी मिलता है, बिहार को भी पानी मिलता है। अब देखिए, इस बांध से पूरब की तरफ जो है, ये जो इधर का इलाका है, पूर्वी इलाका है, यहां से एक निकाला गया नहर, ठीक है, नहर ऐसे, इसको कहते हैं पूर्वी नहर, कोसी का पूर्वी नहर। और उसी तरह से पश्चिम की तरफ भी जो है ऐसे बांध निकाला गया, इसको कहते हैं पश्चिमी नहर। तो कोसी के दोनों तरफ से जो है, इस जो कोसी बैराज है, पूरब की तरफ भी नहर निकाला गया, पश्चिम की तरफ भी नहर निकाला गया। तो पूरब की तरफ जो नहर निकाला गया, इससे देखिए सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इन जिलों को सिंचाई होती है पूर्वी नहर से। किससे? पूर्वी नहर से। और ये जो देख रहे हैं अररिया और किशनगंज, ये कटिहार, ये जो देख रहे हैं, तो ये किशनगंज और कटिहार से होके महानंदा घुसती है, जो बाद में जो है नीचे की तरफ कटिहार होते हुए गुजर जाती है, महानंदा। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो पूर्वी नहर है, इससे कोसी मेची लिंक परियोजना के माध्यम से इस पूर्वी नहर को जोड़ दिया गया महानंदा से। पूर्वी नहर को महानंदा से जोड़ दिया गया। अब जब पूर्वी नहर को महानंदा से जोड़ दिया, तो अब ये कोसी बैराज से अररिया, किशनगंज और पूर्णिया का ये हिस्सा और कटिहार को भी पानी मिलने लगा। तो कोसी बैराज से ये जो इधर का हिस्सा है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इतने जिलों में सिंचाई होती है कोसी बैराज से, कोसी नहर के पूर्वी नहर से। ठीक है, समझ गए। पश्चिमी नहर जो आप देख रहे हैं, इधर से नेपाल को भी पानी मिलता है, मधुबनी और दरभंगा को भी पानी मिलता है। हालांकि इसको एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है। तो ये
जो आप इलाका देख रहे हैं कोसी बैराज से जो सिंचाई वाला इलाका है, मधुबनी, दरभंगा, ये आप खगड़िया देख लीजिए, खगड़िया भी है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, है ना, ये इतने इलाके हैं। अब देखिए ये इलाका किस लिए फेमस आपको पता है? नहीं पता तो बताते हैं। इस इलाके में मखाना उत्पादन होता है और ये मखाना पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन होता है। पूरे भारत में जितना मखाना उत्पन्न होता है उसका 85% मखाना यहीं होता है, इसी एरिया में। ये कोसी का जो इलाका है इसी इलाके में होता है पूरे भारत का 85% मखाना। और भी बताते हैं क्या है सबसे ज़्यादा है। ये जो पूर्णिया देख रहे हैं, एक तरफ महानंदा से और दूसरी तरफ ये जो कोसी नदी है इससे पूर्णिया और इससे सटा इलाका जो है, चाहे वो अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, खगड़िया हो, है ना, कुछ भागलपुर का इलाका हो, इस एरिया में एकदम बम्पर मक्का का उत्पादन होता है, एकदम भरदोम मक्का उत्पन्न होता है यहाँ पर। और ये अकेले पूर्णिया है 40% जो मक्का का उत्पादन, उससे ज़्यादा जो मक्का का उत्पादन है वो पूर्णिया और इसके आसपास के इलाकों में होता है। यानी पूरे बिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन इसी कोसी के इलाके में होता है। एक हो गया मक्का, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर मखाना। मखाना का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इसी इलाके में होता है, इसी कोसी के इलाके में होता है। एक बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जब पानी आता है तब बिहार की स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ऊपर पानी जब रोक नहीं पाता है तो उसको पंजोरन पानी छोड़ना पड़ता है और इस इलाके में तबाही मचाती है कोसी। ये तो कोसी बैराज का हो गया। अब आते हैं कि कोसी इलाके में, तो कोसी इलाका किस लिए फेमस है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा? ये जो कोसी इलाका है यहाँ पर मखाना और मक्का, कोसी मखाना और मक्का उत्पादन का स्पेशल एरिया है। अब आते हैं ये इस दर गंडक पर, देखिए गंडक, यहाँ से पश्चिम चंपारण, ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम चंपारण, यहाँ पर गंडक नदी पर बांध बनाया गया है जिसको गंडक परियोजना कहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा कह सकते हैं और बिहार और नेपाल की सीमा भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो गंडक बैराज है ना, गंडक बैराज है ना, कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में जो है यहाँ वाल्मीकि नगर है, इसको कहते हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, यहाँ वाल्मीकि नगर है और यहाँ कौन सा है? यहाँ भीमनगर है। इस इलाके में भीमनगर और इस इलाके में वाल्मीकि नगर। तो ये जो भीमनगर है कोसी बैराज, वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज जो पश्चिम चंपारण और नेपाल की सीमा बॉर्डर पर ही है। और इनसे जो सिंचाई होती है आप देख सकते हैं, ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, है ना, यहाँ तक सिंचाई होती है। हालांकि समस्तीपुर गंगा से सिंचाई होती है, वैशाली तक को आप ले लीजिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये किसका इलाका है? ये है गंडक का इलाका। और गंडक का इलाका जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ना इस एरिया में सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में गन्ना का उत्पादन होता है। अब देखिए ये जो गंडक बैराज आप देख रहे हैं, यानी गंडक नदी पर जो बांध बनाया गया है, इससे दो नहर निकाला गया। क्या निकाला गया? दो नहर निकाला गया। एक पूरब की तरफ जो इस तरह से मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए समस्तीपुर तरफ घुस जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है ये इस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये गोपालगंज, सीवान, है ना, और दूसरा तरफ जो है एक आपका सारण है। ये इलाका पश्चिमी नहर से ऐसे ऐसे जो है निकल जाती है, ठीक है। तो जो पूर्वी नहर है और पश्चिमी नहर है, दोनों का अलग अलग नाम है। ये पश्चिमी नहर है और ये पूर्वी नहर है। देखिए पूर्वी नहर जो है, ठीक है, इसको कहते हैं तिरहुत नहर। तिरहुत नहर
पूर्वी नहर को तिरहुत नहर, अब पश्चिमी नहर को सारण नहर कहते हैं। सारण नहर, दो नहरें निकली इससे। अब जो पूर्वी नहर है इसे देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो मुजफ्फरपुर है, वैशाली, समस्तीपुर सिंचाई होती है। और पश्चिमी नहर जो निकला ये गोपालगंज, सीवान और सारण, बिहार का ये इलाका सिंचाई होता है। वहीं पर अगर उत्तरी प्रदेश का इलाका आइएगा तो गोरखपुर और देवरिया, ठीक है, गोरखपुर और देवरिया, ये गोरखपुर और देवरिया ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। इसकी भी जो पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, ये पश्चिमी नहर जो है गंडक का, जिसको सारण नहर कहते हैं, इससे सिंचाई होती है। और ये जो है 1975 में बन के तैयार हुआ था। 1975 में, 1975 में ये गंडक नहर बनकर, जो गंडक बैराज है, ये बनकर तैयार हुआ था। तो एक हिस्सा देखिए यहाँ छा गया सिंचाई का, दूसरा हिस्सा यहाँ छा गया। यहाँ भी पूरब और पश्चिम की तरफ नहर निकाला गया कोसी बैराज से। यहाँ भी आप देख रहे हैं गंडक बैराज से पूरब और पश्चिम की तरफ निकाला गया। गंडक बैराज का जो पूर्वी नहर है वो तिरहुत नहर है, और गंडक बैराज का जो पश्चिमी नहर है वो सारण नहर है। अब देखिए, अब आते हैं, अब आइए दक्षिण बिहार में। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका, ये सोन नहर है, सोन नहर। और सोन नहर जो है रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना, ये आप देख रहे हैं रोहतास औरंगाबाद के बीचों बीच से निकलती है, अरवल भोजपुर के बीच से, पटना के साइड से। पटना में मनेर है, मनेर, मनेर एक विधानसभा है ना, मनेर, ये मनेर के पास आके पटना में मिल जाती है कौन, सोन नदी। अब सोन नदी जो है ये सालों भर पानी वाला दक्षिण बिहार की नदी है। हालांकि इसको किताबी भाषा में नद कहते हैं, नदी नहीं कहता, नद कहता है, लेकिन हम नदी मानते हैं। अब देखिए, इसके पश्चिमी तरफ भी जो है पश्चिमी नहर निकाला गया, और पूर्वी तरफ पूर्वी नहर निकाला गया। ये ऐसे, ये पूर्वी नहर हो गया पूरब की तरफ पूर्वी नहर, और पश्चिम की तरफ पश्चिमी नहर। अब जो सोन बैराज है, इससे सिंचाई किसको हो रहा है, ये देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, फिर कैमूर, बक्सर, भोजपुर। तो ये इलाका जो है ये सोन का इलाका हो गया, और यहाँ सिंचाई की व्यवस्था सोन नदी से होती है, सोन नदी से। इस इलाके में ये सोन नदी का इलाका हो गया। और पूरे बिहार में सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था जो है, सबसे अधिक सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, ये रोहतास में है, सोन का इलाका। और यहीं पर जो है धान और गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है। धान गेहूं सबसे अधिक उत्पादन कहाँ, रोहतास में। गन्ना कहाँ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में। और ये इलाका जो है कोसी का, ये यहाँ पर क्या उत्पादन सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है मक्का और मखाना का, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिहार की प्रमुख नदी परियोजना है। अब एक हिस्सा बच जाता है दक्षिण बिहार का पूर्वी हिस्सा, जो यहाँ से एक चांदन बांध है जिसको लक्ष्मीपुर डैम कहते हैं, है ना, लक्ष्मीपुर डैम या चांदन डैम इसी को कहते हैं, ठीक है, चांदन डैम, क्योंकि ये ग्रामीण भाषा है लक्ष्मीपुर डैम। असल में ये चांदन नदी पर बनाया गया है। ये क्या होता है, देवघर की तरफ की जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों से जो है पानी आके यहाँ पर एक बौसी प्रखंड है बांका जिला का, वहीं पर ये डैम है। और ये इन पहाड़ियों से देवघर की तरफ जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की तरफ से ही चांदन नदी आती है, चंदन कहिए। और इसी चंदन नदी पर बौसी प्रखंड में जो है एक लक्ष्मीपुर जगह है, वहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसको चांदन डैम कहते हैं। और इस डैम से ये जो देख रहे हैं बांका, भागलपुर का इलाका खास करके, इसमें सिंचाई होती है। लेकिन ये चूँकि पहाड़ी नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी जमा होता है इस डैम में, चांदन डैम में, वो जो पहाड़ी इलाकों में बारिश होता है बरसात के समय में, वही पानी आके यहाँ जमा होता है और इसी पानी से इधर सिंचाई होती है। तो ये चूँकि बरसाती नदियाँ हैं, सालों भर पानी रहती नदी है, क्योंकि इसमें बरसात के समय में ही पानी जमा होता है, वही पानी धीरे धीरे इस डैम से छोड़ा गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार के चारों कोने पर जो है डैम बना हुआ है, जिसको बांध कहते हैं, जिसको आप जो बैराज कहते हैं,
वो बना हुआ है ताकि बिहार में सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो सके। लेकिन जो उत्तर बिहार है, ये वाला हिस्सा, गंडक और कोसी वाला हिस्सा, इसमें चूंकि बाढ़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो प्रमुख नदी है ये गंडक और ये कोसी, ठीक है, तो ये नेपाल से आती है और बरसात के समय में नेपाल में बारिश ज़्यादा हो जाती है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से पानी इतनी अधिक आ जाती है कि इसको रोक पाना मुश्किल होता है, इसलिए इन दोनों इलाकों में बाढ़ आती है। तो यहाँ इस वीडियो में आपने देखा कि बिहार की सिंचाई व्यवस्था किस तरह से है, कितने बैराज हैं, सबसे अधिक सिंचाई व्यवस्था कहाँ है, तो सबसे आपने देखा रोहतास में है, और उसके बाद ये जो चंपारण का इलाका है यहाँ पर, ये भी देखा रोहतास चावल गेहूं के उत्पादन में अव्वल है, ये कोसी की इलाका मखाना और मक्का के उत्पादन में अव्वल है, और ये चंपारण का इलाका गन्ना के उत्पादन में अव्वल है। ठीक है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिहार इकोनॉमी को लेकर के, बिहार में कृषि व्यवस्था को लेकर के हम काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो है समझाएंगे, बताएंगे, और ये हम मैप की सहायता से बड़ी आसानी से समझेंगे और बिहार की इकोनॉमी को समझेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, जो आपके बीपीएससी की परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, धन्यवाद।